अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक से होंगे। अल्लाह ताला की रहमत आप पर उतर रही होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राइट्स ऑफ इंटीमेसी इन इस्लाम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग जज करते हैं कि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है या बहुत बोल्ड टॉपिक है और इसके बारे में बात करना कोई शर्मिंदगी की बात है। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस्लाम में और सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज लेना हमारा फ़र्ज़ है, वैसे ही इसके बारे में भी नॉलेज लेना हमारा फ़र्ज़ है। तो अदब के दायरे में रहकर इस इन्फॉर्मेशन को आप तक शेयर करना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये वीडियो क्यों बनाया, पहले मैं आपको वो बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि इस्लाम में इंटीमेसी के क्या क्या राइट्स हैं और ये जानना क्यों ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने इसके बारे में कुरान में क्यों बात किया है। जो स्टोरी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ उसको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। फिर आप ये बात समझ पाओगे कि जितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट और जल्दी हमें शादी करने की होती है और हम दुआएं और वजीफ़े के बारे में जानना चाहते हैं, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें शादी के बाद जो हमारे राइट्स हैं उसके बारे में जानें। ये वीडियो औरत और मर्द दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो इसको आखिरी तक देखिएगा। तमीज़ और अदब के दायरे में रह के मैं कोशिश करूँगी कि आपको पूरी ऑथेंटिक नॉलेज दे सकूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाया। असल में एक ऐसा केस हुआ जहाँ मेरी इस्लामिक क्लासेस चलती हैं, वहाँ पर एक सिस्टर है, हमारे साथ ही पढ़ती हैं। उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो अंदर से भरी बैठी थी, ना चाहते हुए भी उन्होंने हमारे इस्लामिक स्कॉलर जो हमारी आलिमा हैं, जो हमारी टीचर हैं, उनको अपनी सारी बातें उन्होंने शेयर कर दी। इसी वजह से उन्होंने जो अपनी स्टोरी शेयर की, हम सब ने जब सुनी तो हमारे होश उड़ गए। क्योंकि आपको पता है, जब हमें अपने राइट्स का नहीं पता होता और हम शर्मिंदगी के मारे इस बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं, तो एक्चुअल में ये हमारा खुद का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा होता है और इससे शादी टूटने का भी बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। वो बेचारी अपनी प्रॉब्लम्स को लेके इतना ज़्यादा भरी बैठी थी कि उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किससे अपने डाउट्स क्लियर करें। उन बहन का नाम तो मैं नहीं लूँगी, लेकिन उन्होंने जो बताया मैं वो आपको बताने जा रही हूँ। सिस्टर कहती हैं कि उनकी शादी उनकी पसंद की थी या नहीं ये तो उन्हें नहीं पता, क्योंकि उस वक्त वो इतना ज़्यादा प्रेशर में थी, इतना ज़्यादा परेशान थी कि उनको समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन उनका अब ये मानना है कि वो शादी हालात की ज़रूर थी, क्योंकि सब लोग ये कह रहे थे जब रिश्ता आया था उनके लिए कि लड़का तो बहुत अच्छा है, ज़िम्मेदार है, नमाजी भी है और तुम देख लो इससे अच्छा रिश्ता तो अब नहीं मिलेगा। लेकिन और एक बार मीटिंग भी उनकी हुई थी जैसा कि उन्होंने बताया, लेकिन कि कभी वो ये कह रही हैं कि किसी ने उनसे कभी भी ये नहीं पूछा कि आखिर उनका दिल क्या चाह रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं शादी एक दिल का रिश्ता होता है, दिल मिलना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो जब शादी के बाद वो बता रही हैं कि जब जैसे जैसे दिन गुजरते रहे तो मतलब घर तो वैसे उनका ठीक है, इज़्ज़त भी थी, लेकिन उनके अंदर एक अजीब सी थकान रहती। मतलब वो ऊपर से तो से मुस्कुराती थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे मतलब वो कह रही हैं कि अंदर में कुछ घुट रहा था, कुछ ऐसा लग रहा था कि बस निकलना यहाँ से, उनको अच्छा ही नहीं लग रहा था। पर असल प्रॉब्लम तो तब आई कि जब इंटीमेट रिलेशनशिप बना नहीं पा रहे थे वो लोग। जबकि देखिए इस चीज़ में ना औरतों को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है एज़ कम्पेयर टू मेन। ऐसा नहीं है कि वो बेचारे उनको भी नहीं आती होगी, ये मैं इस तरीके से नहीं कह रही, लेकिन ये औरतों का ज़रा अल्लाह ताला ने इमोशनल सिस्टम बहुत ज़्यादा हाई रखा है, वो इमोशनली हाई मेंटेनेंस होती हैं औरतें नेचुरली। इस वजह से इस चीज़ में कंसर्न औरतों का ज़्यादा है। तो हमेशा मुस्कुरा रहे हैं ऊपर से, अगर आप देख रहे हो कि कोई लेडी हमेशा से ऊपर से मुस्कुरा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर उसके सब कुछ ठीक ही चल रहा है। तो आप बतौर एज हस्बैंड तो बाद में आते हैं, उससे पहले घर वालों की, आपके जो अपने ब्लड रिलेशन है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि ये जानने की कोशिश करें कि ये मुस्कुराहट सच्ची भी है या नहीं है, इसके अंदर और क्या चीज़ें चल रही हैं। तो दिल की बात तो कोई नहीं कर रहा, जबकि अल्लाह ताला ने निकाह को दिल का रिश्ता ही कहा है। तो ऊपर सोसाइटी और एज जा रही है और अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, इन सब चक्करों में आके मतलब लड़कियां और लड़के दोनों बहुत ही गलत फैसले कर रहे हैं वैसे आजकल, और यही वजह है कि डाइवोर्स बहुत कॉमन भी है। खैर वो ये बता रही होती हैं, उन्होंने जो कहा क्लास में कि ये अब वो क्या करें, क्योंकि अब ये चीज़ तो कहीं ना कहीं वो स्टक हो गई हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है राइट्स होते हैं हस्बैंड और वाइफ के और वो इस चीज़ को फुलफ़िल करने में नाकाम है। क्योंकि जब आप मेंटली इमोशनली फिट रहोगे तभी तो आप फिज़िकली भी किसी से अटैच हो पाओगे, ये भी एक बात है। तो ये चीज़ बहुत हल्के में ना लें इस चीज़ को। विद टाइम तो कनेक्शन बन ही जाता है, अब निकाह हो गया तो दोनों साथ रहेंगे तो कनेक्शन बन ही जाएगा। नहीं, ये मिथ है। और ख़ास तौर पे जो ज़माना बदल गया है, पहले क्या होता था अल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन अब जैसे लोग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं वो अब वो वाला ज़माना नहीं है। तो बाहर निकल के उनकी सोच खुल रही है, उनकी जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है जिसको हम कहते हैं वाइब्स मैच नहीं हो रही हो। ये इस चीज़ को ज़रा मजाक में मत उड़ाएं आप, क्योंकि वाइब्स वाकई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है कि निकाह से पहले आप अपने फैमिली मेम्बर की मौजूदगी में
किसी महरम रिश्ते की मौजूदगी में एक दूसरे को देखें और एक दूसरे से मिलें। यानी इस्लाम इनकरेजेस आस्किंग, डिस्कशन, एक्सपेक्टेशंस बिफोर निकाह थ्रू वली और काउंसलिंग। और एक बार मिलना भी अलाउड है। इससे क्या होगा कि आपको कुछ फील होगा, आप जब मिलोगे देखोगे आपको लगेगा कि यार ठीक है, कुछ अच्छा लगा, कुछ फील लगा, आपको पसंद आया, आपके चेहरे पे स्माइल आ गई, आपको लगा कि नहीं ठीक है, अच्छा है, बंदी ठीक है, अच्छी लगी। तो ये जो चीज़ है ना, ये लगना, ये कहीं ना कहीं अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक सिक्स्थ सेंस रखा है। और जब आपका नसीब कहीं खुलने वाला होता है ना, तो अल्लाह ताला यहाँ पर आपकी मदद भी करते हैं। तो आपको लगता है कि हाँ ठीक है, ये चीज़ वर्क करेगी। तो अल्लाह ताला ने मतलब देखो, साइलेंस लीडिंग टू मिजरी, और ये बहुत ज़्यादा डिस्करेज्ड है। और यही वजह है कि बहुत ज़्यादा सोसाइटी और घर वालों को प्रेशर में आके गलत फैसला ना करें कि आप मिलते भी हो तब भी आपको लगता है हाँ ठीक है, अब कोई तो मिल ही गया, वरना तो अभी तो मिल ही नहीं रहा था, कुछ भी मिल जाए, कोई भी मिल जाए। ये सारे एटीट्यूड अल्लाह ताला ने इस्लाम में रखने को आपको नहीं कहा। अगर आप इस तरीके से फैसला कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने कभी भी फोर्स में आकर शादी करने के लिए नहीं कहा है। क्योंकि इसके बाद क्या होगा ना कि बाद की जो प्रॉब्लम है जो इस सिस्टर के साथ हुई, ये किसी के साथ भी हो सकती है। एंड इनफैक्ट ये बहुतों के साथ हो भी रही होंगी, वो चुपचाप इस चीज़ को बर्दाश्त करके लेके चल रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है ना कि वहाँ इस चीज़ को वो बता सकें। और शर्मिंदगी के हमारे लोग इस पर बात ही नहीं करते, और ना ही कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा नॉलेज है इसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि बीवी को बिना वजह लंबी मुद्दत तक महरूम रखना गलत। आपको पता है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुम ने एक फ़ौजी के लिए एक रूल बना दिया था कि शौहर 4 महीने से ज़्यादा बीवी से दूर ना रहे। इससे ये साफ साफ पता लगता है कि बीवी हो या शौहर, दोनों का एक दूसरे पर इंटीमेसी के राइट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस चीज़ को नेगलेक्ट करना या बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर रहना, या दुनियावी एम्बिशन और पैसे कमाने के चक्कर में इतना ज़्यादा लग गए हैं कि इस चीज़ को आपने बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर दिया है, यही वजह थी कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हुम ने ये स्ट्रिक्ट रूल बना दिया था। क्योंकि इंसानी फितरत है कि वो हुकूक पूरे करने में अक्सर पीछे रहता है, और अपने ख्वाब और एम्बिशन और पैसे कमाने और दुनिया को कुछ साबित करने के चक्कर में वो हमेशा आगे आगे दौड़ता रहता है। तो एक मुकम्मल मोमिन बंदा, उसका ये फ़र्ज़ है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, कि हम जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए राइट्स रखी एक दूसरे की, उसको अच्छे तरीके से हुस्न अखलाक के साथ पूरी की जाए, और साथ में दुनिया भी अचीव करें, वो भी मना नहीं है। लेकिन बैलेंस सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी एक चीज़ को नेगलेक्ट करके किसी दूसरे को पा लेना, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, और इसको सक्सेस, अल्लाह ताला इस चीज़ को तो एटलीस्ट सक्सेस नहीं कहते। बीवी को नुकसान देना या ज़बरदस्ती करना ये एक हराम एक्ट है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह अन-निसा में फरमाया है और उनके साथ अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारो। इस आयत से ये साफ साफ पता लगती है कि ज़बरदस्ती इंटीमेट रिलेशनशिप बनाना ये बहुत बड़ा गुनाह है, या किसी तरीके का पेन देना या इमोशनल ब्लैकमेलिंग करना, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है। इसी से हमें ये भी पता लगता है कि मैरिटल रेप जैसा कॉन्सेप्ट भी इस्लाम में नहीं है। बहुत सारे लोग इस्लाम को गलत तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए अपने नफ्स के पुजारी हैं, नफसानी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए तमाम गलत हरकतें कर रहे हैं, और उसको इस्लाम का लिबास दे के ढकने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। इनफैक्ट ये तो हराम हो गया, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको कुरान में साफ साफ सूरह निसा में बता दिया। साथ ही अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमाते हैं कि वो तुम्हारे लिबास हैं और तुम उनका लिबास हो। देखिए, लिबास का मतलब होता है एक दूसरे को ढांपना, यानी उनकी कमियों को, उनकी खामियों को, हर चीज़ को छुपा लेना। जैसे अल्लाह ताला भी अपने बंदे की जो कोई भी गुनाह हो तो अल्लाह ताला उसे छुपा लेते हैं, ना कि अल्लाह ताला उसको एक्सपोज करते हैं। तो अल्लाह ताला को पसंद है कि एक दूसरे की खामियों को छुपाया जाए। प्राइवेसी और सीक्रेसी लाजमी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे बुरा दर्जा उस शख्स का होगा जो अपनी बीवी के राज जाहिर करे, यानी अपनी प्राइवेट बातें लोगों से शेयर करना, उसका मजाक बनाना। आजकल माशरे में तो इतनी ज़्यादा गंद फैल गई है कि जब मर्द अपने दोस्तों के साथ जाकर बाहर बैठ रहे होते हैं तो वो सारी बातें भी शेयर करते हैं जो अल्लाह ताला ने सख्ती से मना किया है, जो स्पाउसेस के बीच में बहुत ज़्यादा प्राइवेट होती हैं। यानी एक प्राइवेसी और सीक्रेसी मेंटेन करना है, और ये दोनों मियाँ और बीवी पर फ़र्ज़ है। लेकिन न जाने कौन से शैतान ने आजकल सबको बहकाया हुआ है कि वो ऐसी गलीज़ और ऐसी गलत हरकतें कर रहे हैं जिसको सुन के आपको यकीन नहीं आएगा। मतलब अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ पर ही नहीं ट्रस्ट कर पाओगे तो मतलब इससे ज़्यादा करीबी रिश्ता और क्या है। और वो जब आपके राज जाकर बाहर बताएं या आपका मजाक उड़ाएं तो इससे ज़्यादा बुरा और क्या हो सकता है। मतलब एक रिश्ते की सबसे ज़्यादा बदतरीन बदसूरती यही है कि एक दूसरे के राज को राज ना रखी जाए और उसको जाकर लोगों के सामने लीक कर दी जाए। इससे ज़्यादा गलत और कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शौहर बीवी को बुलाए और वो बग़ैर किसी शरई वजह इनकार करे तो ये गुनाह है। बग़ैर किसी वैलिड रीज़न के इंटीमेसी से इनकार करना गलत है।
آج کل کے زمانے میں اس حدیث کو لوگ اکثر بہت غلط طریقے سے بھی یوز کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ صحیح نالج جان لیں کہ اگر آپ کی وائف مینٹلی ڈسٹربڈ ہو، بیمار ہو یا کسی بات سے بہت زیادہ ہرٹ ہوئی ہو تو اس وقت آپ اس پر انٹیمیسی تھوپ نہیں سکتے، یہ کہہ کر کے رسول اللہ نے ایسا ایسا فرمایا ہے۔ تو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں کسی بھی چیز کو زبردستی کرنے سے منع کیا ہے، تو آپ کو مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے، تب جا کر یہ والی حدیث کام کرے گی پراپر وے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرج کے بعد کیا وعدہ کیا ہے کہ آپ کا بزنس گرو ہوگا، فائنینشیل آپ امپروو ہو جاؤ گے، گولز آپ کے اچیویبل فیل ہونے لگ جائیں گی، اور یہاں تک کہ جو آپ کے جو بہت ساری چیزیں معاملات رکی ہوئی ہیں وہ رکاوٹ ختم ہونے لگ جاتی ہیں، کیونکہ انٹیمیسی جو ہے وہ فیول کرتی ہے موٹیویشن، اور موٹیویشن کیا بلڈ کرتا ہے؟ مومنٹم۔ تو جب دو لوگ کلوزنس کو پرائرٹائز کرتے ہیں فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو لیول آف بانڈنگ جو ان کے بیچ میں اسٹرانگ ہوتی ہے وہ دنیا کی اور تمام اسٹرگلس اور آپ کو جو چیلنجز اور ذمہ داریاں ہیں اس کو آسان بنا دیں گی اللہ کے فضل سے۔ تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ سنت اور اسلام کو پہلے جانا جائے، کیونکہ رشتہ بنا لینا بہت آسان ہے لیکن اس کے بعد کیا ہو رہا ہے آپ کو بھی پتہ ہے، ہر گھر میں دنگے فساد ہسبینڈ وائف کے بیچ میں بن نہیں رہی، ایکسٹرا میریٹل افیئرز بہت کامن ہو گئے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے، خاص طور پہ بگ سٹیز میں یہ چیز تو بہت کامنلی پریکٹس کی جا رہی ہے، اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے جہنم کا نچلا درجہ بک کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا اتنا بڑا گناہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف ہی نہیں کرتے بہت جلدی، کیونکہ یہ جان بوجھ کر ہی ایکٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس آپ کی اسپاؤس ہے، موجود ہے، لیکن اس کے باوجود آپ وہاں نہیں ٹھیک کر رہے ہو سب کچھ، بلکہ کہیں اور جا کے غلط حرکتوں میں آپ ملوث ہو رہے ہو جان بوجھ کے۔ تو یہ ساری چیزیں گھر کو توڑتی ہیں، اور شیطان کا جو پہلا پرپس ہے نا وہ گھر کو توڑنا ہے۔ گھر توڑنے کا مطلب آپ کو پتہ ہے پوری نسل برباد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ چلے پھر ملتے ہیں اپنے ایک نئی ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرن۔